दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला किया था। उन्होंने अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट रोक दिया था। मुद्रा जो पीवीसी का उनका प्रोजेक्ट था, वो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट उन्होंने रोका। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठ के आए, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बाजार में गिरावट हुई। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से उस प्रोजेक्ट को रोकने के पीछे की वजह बताई गई है और पूरा क्लेरिफिकेशन दिया गया है क्यों प्रोजेक्ट को रोका गया है। दूसरी तरफ जीक्यूजी पार्टनर के को फाउंडर, जिन्होंने अदानी ग्रुप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया करीब 15,000 करोड़ का, उन्होंने अदानी ग्रुप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से अदानी ग्रुप को आगे अपने बिजनेस में किसी रणनीति बनानी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से राय रखी है और आगे उनकी क्या रणनीति रह सकती है अदानी ग्रुप को लेकर, वो भी यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। सबसे जो बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड लगातार अदानी ग्रुप में से अपनी स्टेक को कम करे, उसके बाद भी म्यूचुअल फंड के बाहर निकलने के बावजूद भी अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। यहाँ तक कि स्टॉक ऐसे है जो लगभग 10 से 15 दिन में ही डबल हो चुके, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके, लेकिन अभी भी लोगों का भरोसा बन नहीं पा रहा आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। लगातार लोकसभा राज्यसभा में हमला हो रहा है अदानी ग्रुप के ऊपर और जेपीसी के गठन की मांग हो रही है, और इसी से एक तरह से डर भी बना रहता है, क्योंकि अभी भी मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। तो आगे की क्या संभावना बनेगी, और ये सारी लेटेस्ट अपडेट को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में क्या अदानी ग्रुप में एक तेजी का दौर फिर शुरू होगा। सबसे पहले हम आज की संभावना को देखें तो अदानी विल्मा लिमिटेड 418 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1.12% की हमने तेजी देखी है। तो गिरावट के बाद आज माहौल पॉजिटिव बना कल, क्योंकि 10 में से 9 शेयरों में हमने गिरावट देखी थी। काफ़ी ख़राब था कल का दिन, और आज देख सकते हो कि फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम अदानी पावर की बात करें तो 199 पर स्टॉक है, 5% का अपर सर्किट लगा। तो कल की गिरावट के बाद आप देखिए अदानी पावर आज फिर से अपर सर्किट में आ गया। वैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग भी हुई थी, क्योंकि 186 तक लो में स्टॉक गया था, लेकिन अंत में 5% के सर्किट के साथ में क्लोजिंग दिए, यानी लोगों की अच्छी खासी रिकवरी देखने को। और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड को दोनों को एएसएम लिस्ट से बाहर किया एनएससी ने। इसके ऊपर सवाल भी काफ़ी उठे थे, जिसकी तरफ से एनएससी ने अपना जवाब भी दिया है। एनएससी का कहना है कि पूरी पारदर्शी तरीके से ही ग्रुप में किसी शेयर को ऐड किया जाता है या फिर इंडेक्स से बाहर किया जाता है, जिसमें किसी आदमी के किसी के कहने से या किसी के फोर्स से कोई भी नहीं होता। ये सारा का सारा काम पारदर्शी तरीके से होता है, और इसीलिए जो इंडेक्स में बदला हुआ है वो समय के हिसाब से और देखभाल के ही किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया है सिर्फ 14 दिन के अंदर। जिसने भी 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका 2 लाख रुपये हो चुका है, यानी 102% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। स्टॉक का 52 वीक का जो लो है वो 439 का, और स्टॉक आप देख सकते हो 891 पर पहुँच चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी शानदार है, और ये देखें कि इसने जो स्टॉक की जो गिरावट हुई है उसके बाद जो रिकवरी है वो बहुत ही शानदार, लेकिन अभी भी अपने ऊपर के लेवल से बहुत नीचे है, क्योंकि 3048 का इसका ऊपरी लेवल है। और ये आप देख सकते हो कि जिसने निचले लेवल से इसमें खरीदारी की होगी उसको बम्पर रिटर्न मिल चुका है। और वैसे भी देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी जो ग्रीन सेक्टर की कंपनी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है, और आने वाले समय सरकार ने जिस तरह से विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो करने वाली कंपनियां, उनके लिए एक राहत के द्वार खोल दिए, क्योंकि आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च होने वाला है, और इसी वजह से इस सेक्टर की कंपनियों में तेज़ी का दौर शुरू होगा, और इसीलिए अदानी ग्रीन भी आने वाले समय तेज़ी से और आगे जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से अदानी ग्रुप को एक बड़ी सजेशन दी गई है, और राजीव जैन का कहना है कि इस समय अदानी ग्रुप को लोगों का भरोसा फिर से लाने के लिए अपने बिजनेस को स्लो डाउन नहीं करना चाहिए, यानी अपने डेट लेवल को कम करके बिजनेस को रोक के कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। यानी राजीव जैन के हिसाब से इस समय अपने जो रणनीति है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। सिर्फ मार्केट में पब्लिक को खुश करने के लिए, एक अपनी इमेज फिर से सुधारने के लिए जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और इससे आने वाले समय में तकलीफ हो सकती है। उनका कहना है कि डेट लेवल डाउन करने की वजह से स्लो डाउन लाके बिजनेस में आने वाले समय में और भी प्रॉब्लम बढ़ेगी, जिसकी जगह पे जो अपनी रणनीति चले उसके हिसाब से बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी लोग एलिगेशन लगा रहे समय के साथ वो सारे खत्म हो जाएंगे, और कंपनी को अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट धीरे धीरे डिले कर रहे हैं उनको डिले नहीं करना चाहिए, और जिस तरह से ऑन ग्रोइंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको चलते रहने देना चाहिए। राजीव जैन का कहना है कि कंपनी के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, और आने वाले समय में वो अपने सारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा उनके पास एसेट है,
और उनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और इस वजह से देखें तो प्रमोटर के पास इच्छा शक्ति भी है और इसी वजह से ये सारी कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ सकती है और हम भी उसी को देखकर इन्वेस्टमेंट किया है ताकि कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा करके दिखाएगी। तो इसलिए कंपनी को इस समय अपने प्रोजेक्ट को नहीं रोकना चाहिए। लोगों को खुश करने के लिए कर्ज को चुकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस समय तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ा के लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला है जो है बदलने की यहाँ पे गुजारिश की गई है अदानी ग्रुप को कि आपको अपने कारोबार नहीं रोकने चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट था, इनका एक ख्वाब था, उसको रोका गया है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सवाल भी उठे और काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो 2021 में कोयले से पीवीसी तैयार करने के लिए एक प्लांट डेवलप करने के लिए मुद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड नाम से कंपनी का गठन किया था। ये प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में था और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये प्रोजेक्ट लगा था और इसको लगाने की जो शुरुआत भी की गई थी, लेकिन अगर आप देखें तो उस प्रोजेक्ट को रोका गया है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पे फाइनेंस मैनेज नहीं होने की वजह से मुद्रा के इस प्लांट को हम रोक रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे माहौल सुधरेगा, यहाँ पे जैसे हमारे पास फंड की व्यवस्था होगी, इस प्रोजेक्ट को हम फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि ये प्रोजेक्ट हमने जो रोका जरूर है इस समय फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आने वाले समय ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू करेंगे। फिलहाल हम अपने कर्ज को चुकाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अपने जो अभी समय जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और निवेशकों की जो चिंता है उसको दूर करने की कोशिश करें। ये हमारी सबसे बड़ी इस समय ज़रूरत है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर है। जेपीसी का गठन उनको चाहिए ही चाहिए, उनके हिसाब से इसके बगैर कुछ नहीं चलेगा और इसीलिए देखें तो लगातार संसद नहीं चल पा रही है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष की एक ही मांग कि जेपीसी का गठन हो। सरकार कह रही है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बना दी है 6 सदस्यों की, जो बहुत ही मजबूत प्रोफेशनल टीम है, वो अच्छे से इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ में सेबी से कहा गया, सेबी 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट देगी और सारा का सारा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे क्या जरूरत है कि हमें जेपीसी का गठन करना चाहिए। तो बिल्कुल आप देखें सरकार मानने को तैयार नहीं, लेकिन विपक्ष के पास ये मुद्दा है। विपक्ष लगातार इस पे विपक्ष पे अदानी ग्रुप पे तो ब्लेम लगी रहा, लेकिन सरकार को भी लगा रहा है कि सरकार उनको फायदा पहुंचा रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि बार बार कहा जा रहा है कि एलआईसी को बहुत सारा लॉस हो गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि शेयरों में काफ़ी अच्छी रिकवरी हो चुकी है, एलआईसी भी प्रॉफिट में आ चुकी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो उनको फंड प्रोवाइड किया गया उसके बदले में उनको ऑलरेडी शेयर दिए गए हैं और इस तरह से देखें तो वो सारा का सारा जो भी निवेश है सबका सुरक्षित है और अदानी ग्रुप तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करे, अपनी तरफ से वो फैसले भी ले रहे। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने रोके भी है, पावर प्रोजेक्ट भी उन्होंने डीबी पावर को रोका, तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट रोक रहे और जो नए प्रोजेक्ट इस समय हाथ में नहीं ले रहे। तो ये तो आप सोच ही सकते हो कि अदानी ग्रुप किस तरह से अपने बिजनेस को एक बार समेट के आगे से बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन यही जो उनका फैसला है यह जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन को पसंद नहीं आ रहा है। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप को अपनी रणनीति नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि जिस तरह से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको चलने देना चाहिए और डेट कम करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस समय कारोबार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। भले ही लोगों का भरोसा लौटे या न लौटे, लेकिन बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक होता है वो दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एक बड़ी राय निकल के आई है राजीव जैन की तरफ से और वो उनके बड़े इन्वेस्टर हैं। क्या उनकी बात यहाँ पे अदानी ग्रुप मानता है और आने वाले समय फिर से नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ये आने वाले समय हमें देखना होगा। लेकिन फ्रेंड फिलहाल हमें इस समय अदानी ग्रुप को लेकर सिर्फ इस समय वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि भले ही 14 दिन में लोगों के पैसे डबल हुए हो, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी भी इसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, जिसके अभी निर्णय तभी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से इसका कुछ फैसला होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारी गिरावट की अब संभावना बनी है। जो लॉस करवाना था हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से करवाया खुद के फायदे के लिए, लेकिन अब अदानी ग्रुप एक तरह से एक रिकवरी मोड पे तो है। तेजी भले ना बने, लेकिन आने वाले समय में बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी फिर से आएगी और आने वाले समय लोगों को रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन इस समय हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।